वर्तमान विश्व हालात में आकाश में काले बादल आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन तो लगातार कर रहा है। हर किसी एक घटना को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मुद्दे को अगर बार बार आप छूते हैं तो प्रकृति में है कि फोड़ा बन जाएगा या दब जाएगा। रूस यूक्रेन का युद्ध जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, उससे लेकर और आज तक युद्ध के कितने मोर्चे खुल गए। यही काले आकाश है, अनिश्चितता का माहौल है, कब क्या हो जाए। और इतने बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम और प्रकार के बम कुछ प्रयोग हो गए हों, ना बताए गए हों, लैब में अचानक युद्ध में सामने आए। लेकिन हम लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी का इतिहास पढ़ा है। जो बच्चे परमाणु बम थे उस समय के, आज तो उसकी संख्या, उसकी मात्रा बहुत अधिक है। कहीं से चिंगारी फूट गई। आज थाईलैंड और कंबोडिया में भी युद्ध हो गया और F-16 तक उड़े, अमेरिका का फाइटर F-16। यानी इंडो पैसिफिक का पानी भी गर्म जो हो रहा था, वहाँ लावा फूट पड़ा है। कितनी हलचल होगी समुद्र में, कितनी सुनामी होगी। 2004 की सुनामी जो इंडो पैसिफिक में हुई थी दिसंबर 2004 में, उसका असर भारत के तमिलनाडु तक आया था। श्रीलंका तबाह हुआ था, बहुत सारी आबादी मर गई थी। कहने का अर्थ है प्रकृति का प्रकोप था वो। इस सुनामी की कितनी लहर होगी तेज, या कितना खौलाएगा इंडो पैसिफिक का पानी। ऐसे 2-4 चिंगारियाँ और फूट पड़े तो हमें लगता है कि हम लोग 1962 के क्यूबा संकट से बहुत आगे निकल चुके हैं। और रूस तो अपनी परमाणु नीति चेंज कर चुका है, बदल चुका है। स्पष्ट कहना है कि अगर कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र अपने हथियारों से किसी परमाणु विहीन राष्ट्र की मदद करता है और उसके हथियार हमारे देश में हमारी संप्रभुता के खिलाफ हो रहे हैं, हमारे नियमों के मान को खिलाफ हो रहे हैं, हमारी बर्दाश्त की सीमा पार कर रहे हैं, तो हम परमाणु बम चलाने में कोई हिचक नहीं दिखाएंगे। रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात हैं, अमेरिका के भी हथियार ब्रिटेन में तैनात हो चुके हैं। चीन, भारत, रूस एक साथ आना चाहते हैं। समय की मजबूरियां इनको एक कर भी सकती है। अगर ट्रंप की टैरिफ नीति, व्यापार नीति, अपनी दादागिरी दिखाने की नीति कि पश्चिम जो कहेगा, गोरे जो कहेंगे वही सही है। नहीं भाई गोरे ट्रंप जी, अगर ये तीनों देश एक हो गए, आज सिद्धांत विचारधारा कुछ भी नहीं रह गई है। आज सभी समाजवादी पूंजीवादी हैं और सभी पूंजीवादी थोड़े बहुत समाजवादी तो है ही हैं। तो सारे देश केवल अपने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अपनी विदेश नीति का विस्तार करते हैं, अपनी लोचशीलता रखते हैं। भारत की अपनी तैयारी भी चल रही है और वर्तमान नेतृत्व ने यह समय को पहचान लिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत का, भारत रूस के साथ संबंधों का दिल खोलकर, अपने खजाने को खोलकर देश की रक्षा तैयारियों के लिए जी जान से काम किया है इस सरकार ने। 2013-14 का वो रक्षा मंत्री का बयान संसद में याद है, लोग देख सकते हैं कि वो क्या बयां कर रहे हैं। वो बयानबाजी होती तब तक चीन आपको धमका चुका होता, अगर वो तैयारी आपकी होती तो। उसने गलवान में देख लिया और 5 साल बाद जब ट्रंप का दबाव बना तो रूस, इंडिया, चीन एक जो मंच शुरू हुआ था, जो कल्पना की थी चीन के प्रधानमंत्री ने, उस मंच को हवा मिल सकती है, ऐसा पुतिन चाहते हैं। अब चीन भी सहमत हो गया है।
भारत को देखना है कि वो इस नीति के तहत कहाँ तक आगे बढ़े, कहाँ तक विचारधारा में बढ़े। आज विचारधारा की कोई बात नहीं है, अपने हितों के साथ भारत काम कर सकता है, लेकिन कुछ आधार बिंदु हम ना टच करें। हम नई कोई मुद्रा का चलन ना करें, यानी हमको अपनी गुटनिरपेक्षता से आगे वर्तमान विश्व को जो मल्टी इंगेजिंग के रूप में देखना है, उसके कई ध्रुवों के रूप में देखना है। उसका एक ध्रुव भारत अपने आप को मानता है, वो साउथ, ग्लोबल साउथ का नेता है और उसकी हैसियत बढ़ी है। आर्थिक क्षमता और रक्षा की आवश्यकता दोनों की पूर्ति अपने भारत ने समझौतों से, निर्णय लेने की क्षमता से और स्वदेशी की जोर पर मेक इंडिया के साथ में। ऑपरेशन सिंदूर ने तो भारत की मार्केट बढ़ा दिया है, रक्षा के मार्केट को। आपकी ब्रह्मोस मिसाइल की मांग, आकाश की मांग दुनिया के देश कर रहे हैं। लोगों ने आवेदन दे दिया है। तो भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर चुका है। आज भारत की हैसियत अपने खुद के बीटों की है। हम ट्रंप की टैरिफ को एक सीमा तक ही मान सकते हैं, जहां तक हमारे व्यापार प्रभावित ना हो और हमारे भारत की जनता को कोई समस्या ना हो। हमारा ईंधन हमारी कमजोरी है, हम ईंधन रूस से लेते रहेंगे। आप कुछ भी करते रहें ट्रंप जी, ये हमारे वाणिज्य मंत्री ने कह दिया, हमारे सरकार ने कह दिया। तो टकराव का छोड़िए रास्ता, नहीं तो भारतीय भविष्यवाणी को सही हो सकती है। बहुत सारे भविष्यवेत्ता कहते आए हैं। अभी एक मैं संत को सुन रहा था यूट्यूब पर, उनकी क्लिप है, इसी पर बात ही भर आई पूरी बात कि क्या भारतीय ज्योतिष वर्तमान समय की गणना कर रहा है? कर चुका है। वो कहते हैं 2025 से 2032 के बीच में ऐसी घटनाएं विश्व में घटेंगी कि विश्व की आबादी 64-65 करोड़ रह जाएगी, यानी काफ़ी कम हो जाएगी। इसको तो देखने का मन कर रहा है और परिस्थितियां इस तरह बन चुकी हैं। अगर लोगों ने संभाला नहीं, मानवतावादी आगे आए नहीं, हमारी जो संस्थाएं बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अगला विश्व युद्ध ना हो, उसको आगे आना चाहिए, लेकिन आज उसका अस्तित्व ही कहाँ पर है। जब दो परमाणु संपन्न राष्ट्र, वीटो पावर राष्ट्र आमने सामने होंगे, खास करके सोवियत संघ और अमेरिका के सामने सामने होगा, वर्तमान रूस आमने सामने है। आर्थिक क्षमता में कमजोरी को पूरी कर रहे हैं रूस को भारत और चीन, उसका तेल खरीद करके सखालिन का, जो रूस को मजबूत बनाए पड़ा है। अरे भाई, आप किसी को क्यों दबाना चाहते हो? लेकिन पुतिन भी महत्वाकांक्षी हैं, चिढ़ते हैं और यूक्रेन का हिस्सा ले चुके हैं 14 में वो। लेकिन जो विश्व के हालात हैं और भविष्यवाणी को देखने का समय है। हम लोग सावधान रहें, अपने ज्योतिष को देखते रहें। ज्योतिष हमारा अच्छा है, इसमें नो डाउट। जब हमारा एक पत्रा ज्योतिष का जो मंथली आता है, बता देता है कब ग्रहण लगने वाला है, कब वर्षा हो, कब सूखा हो, किस क्षेत्र में होगा, और बताता रहा सदियों से। तो मुझे भारत ज्योतिष पर फक्र है। खैर, विश्व के हालात ऐसे ही हैं, आकाश में काले बादल हैं। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और सेवा। धन्यवाद आपका।